40-50 हज़ार देने के लिए तैयार है तो एक अच्छा खासा एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है। यदि हम हमारे बजट को थोड़ा 10-20 हज़ार बढ़ाते हैं तो हमको आईफोन भी मिलता है। मुझे एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहिए क्या आईफोन ख़रीदना चाहिए? इस कन्फ्यूजन में आप भी है तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। सो हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। आईफोन लेना चाहिए क्या एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहिए? कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए, ये हर एक आदमी के नीड्स के ऊपर, प्रेफरेंसेस के ऊपर और चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन ही लेना चाहिए, आपको आईफोन ही लेना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कौन सा फ़ोन लेना है उनका उनका वो चॉइस है, नीड है, प्रेफरेंस है, पर्पज़ है। उनको क्यों चाहिए उनको ही सोच के डिसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं आईफोन लेता हूँ तो सब लोग मुझे इज्जत देते हैं, अटेंशन देते हैं, लड़कियाँ भाव देती है, लड़कियाँ इम्प्रेस होती है, ऐसा सोच के आईफोन को ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत खरीदो, क्योंकि आप चूतिया बन जाते हो। क्योंकि आजकल ज़्यादातर छपरी लोगों के पास ही आईफोन है। वे लोग अपने पापा मम्मी को तंग करके, स्ट्राइक करके घर में आईफोन को ख़रीद रहे हैं। वे जॉब करते हैं तो 2-3 साल का सैलरी को डाल के आईफोन को ख़रीद रहे हैं जस्ट फॉर शो अप करने के लिए। और वो अभी अभी जॉब पर लगे हैं तो लोन के ऊपर आईफोन को ख़रीदते हैं, नहीं तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ख़रीदते हैं। यदि आप शो अप करने के लिए आईफोन को ख़रीद रहे हैं तो मत खरीदिए। यदि आप लोन के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर आईफोन को ख़रीद रहे हैं तो भी मत खरीदिए। यदि आप मुझे पूछते हैं तो मेरे पास कौन सा फ़ोन है, तो मेरे पास टोटली 3 फ़ोन है, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। ये है मेरा पहला फ़ोन, ये सैमसंग का है और ये एंड्रॉयड फ़ोन है। इसमें कोई भी सिम नहीं है, इसमें जस्ट व्हाट्सअप है। मुझे बहुत सारे लोग दुश्मन हैं, वे मेरे पर्सनल डिटेल्स को, मोबाइल को हैक भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे लोकेशन को ट्रेस भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इसमें व्हाट्सअप को रखा हूँ, इसमें कोई भी सिम नहीं है। और व्हाट्सअप है तो आपके फ़ोन में इजीली कोई भी आपका मोबाइल को हैक कर सकता है, आपके ऑनलाइन डाटा को, ईमेल को भी हैक कर सकता है। इसलिए मैं सिर्फ इसमें व्हाट्सअप को रखा हूँ। आई हेट व्हाट्सअप, इसलिए एक तरह से कैंसर है, इसलिए इसको बाहर रखा हूँ। और मेरे पास दूसरा फ़ोन है रेडमी का फ़ोन, और ये फ़ोन है ना मैं पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मेरा पर्सनल सिम कार्ड है, पर्सनल फ़ोन नंबर है। और ये फ़ोन है ना एंड्रॉयड का है और ये मेरे साथ 24/7 रहता है। मैं किधर भी गया तो भी इसको लेके जाता हूँ, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। और मैं ड्राइव करते वक्त मुझे जीपीएस का, गूगल मैप की ज़रूरत पड़ती है, तब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे पास तीसरा फ़ोन है, ये है आईफोन, और इसमें मेरा बिज़नेस नंबर है, बिज़नेस सिम कार्ड है। और जितने भी मेरे स्टार्टअप्स के बिज़नेस के कॉन्टैक्ट्स है और मेरे स्टार्टअप के टीम मेंबर्स है, सीए, सीएस, लीगल एडवाइज़र्स, कुछ मेंटर्स है ना, टीम मेंबर्स है ना, उनको मैं इस बिज़नेस नंबर को दिया हूँ। और जितने भी मेरे बिज़नेस के कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं ना, उनको अच्छे से हैंडल करने के लिए मैं इस आईफोन का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं ऑफिस में रहता हूँ ना तभी ये फ़ोन ऑन रहता है, 10 बजे से लेके इवनिंग 6 बजे तक ही ये ऑन रहता है। जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ ना, इसको स्विच ऑफ करके साइड में रख देता हूँ। इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। और मुझे बिज़नेस मीटिंग्स को करना है तो ऑनलाइन में, वीडियो कॉल में, जूम मीटिंग्स करना है तो भी मैं इस आईफोन का इस्तेमाल करता हूँ। और मैं इमरजेंसी टाइम में जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ को शूट करता हूँ, नहीं तो लॉग्स को शूट करता हूँ, रील्स और शॉर्ट को शूट करता हूँ ना, वे सब मैं आईफोन से ही शूट करता हूँ। और कुछ समय में इमरजेंसी केसेस में आईफोन में ही उन वीडियोज़ को एडिट करता हूँ। इस तरह से मैं मेरे बिज़नेस के कामों के लिए और थोड़ा प्रोफेशनल क्रिएटिव कामों के लिए आईफोन का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास तो 3 फ़ोन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मैं आईफोन के प्रोज़ के बारे में और कॉन्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको डिसाइड करने में हेल्प हो सकती है, एक क्लैरिटी मिलती है। सबसे पहले हम आईफोन के प्रोज़ के बारे में देखेंगे। प्रोज़ नंबर 1, आईफोन हैज़ एनहेंस्ड सेफ्टी।
यदि आपके पास आईफोन है तो सेफ्टी के बारे में और प्राइवेसी के बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज़ कंपेयर टू एंड्रॉयड आईफोन ज़्यादा सेफ है और प्राइवेसी के मामले में ज़्यादा कॉन्शियस है, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन भी हैक होते हैं और आईफोन भी हैक होता है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन ईजिली हैक हो सकता है। कोई भी मामूली हैकर भी एंड्रॉयड को हैक कर सकता है, लेकिन आईफोन को हैक करना है तो एक्सपर्ट हैकर की ज़रूरत पड़ती है। दोनों भी फ़ोन है ना हैक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का आईफोन भी हैक हुआ था। यदि आप अपने आईफोन को किधर तो भूल जाते हैं, तो चोरी होता है, तो आप गवा देते हैं, तो उसको ढूंढना आसान है। आप आईफोन को इजीली ट्रैक करके ढूंढ के ला सकते हैं। आईफोन गवा देते हैं तो जल्दी मिलने का चांसेस है, मिलने का चांसेस ज़्यादा भी है। यदि आप एंड्रॉयड को खोते हैं तो मिलने का चांसेस ना के बराबर है। वो किसी के हाथ में भी लगता है तो वो इजीली उसको सिम कार्ड निकाल के फेंकता है, नहीं तो फॉर्मेट मार के इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन आईफोन के मामले में ऐसा नहीं होता है। और आप पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेंट देते हैं तो आईफोन है तो पुलिस वाले ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। एंड्रॉयड है तो ये नहीं मिलता है, छोड़ो, किसी के हाथ में लगा होता है, वो फॉर्मेट करके इस्तेमाल करता रहता है, मिलता नहीं, छोड़ दो, ऐसे बोल के भगा देते हैं। सेफ्टी के मामले में और प्राइवेसी के मामले में आईफोन तो बेस्ट है। प्रोज नंबर 2, आईफोन इज़ नॉन एडिक्टिव इन नेचर। यदि आप आईफोन को इस्तेमाल करते हैं तो इसका लत नहीं लगती है आपको। एंड्रॉयड फ़ोन कैसा रहता है कि वो मोर एंटरटेनिंग है और एडिक्टिव है। यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसके लिए आप एडिक्ट हो जाते हो, रील्स देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, गेमिंग, नहीं तो कुछ मैसेजेस करना, फ़ोटोज़ देखना, इस तरह से फालतू की लत लग जाती है फ़ोन का, क्योंकि वो एंड्रॉयड इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन आईफोन क्या है ना, इसे ज़्यादातर प्रोफेशनल काम के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका इंटरफेस है ना बहुत ही सिंपल है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बोरिंग फ़ोन है। मतलब आप जितना काम है ना उतना काम करने के लिए ही आईफोन को खोलते हो, ज़रूरत नहीं है तो आप आईफोन को हाथ ही नहीं लगाते हो। यदि आप प्रोफेशनल है, स्टडीज़ करते हैं तो आप आईफोन खरीदते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि ये नॉन एडिक्टिव नेचर है। प्रोज नंबर 3, आईफोन हैज़ द बेस्ट वीडियो कैमरा इन द मार्केट राइट नाउ। अब फिलहाल कोई भी फ़ोन उठा लो, सबको कंपेयर किया तो आईफोन का वीडियो कैमरा है ना ये सबसे बढ़िया है और बेस्ट है। आप आईफोन का इस्तेमाल करके 4K क्वालिटी में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, शूट कर सकते हो और रॉ में भी शूट कर सकते हो। प्रो लेवल का आप आईफोन लेते हैं तो वीडियो क्वालिटी के मामले में तो बाकी फ़ोन्स आईफोन का नज़दीक भी नहीं आ सकते हैं, बराबरी करना दूर की बात है। मैं 1 लाख का एंड्रॉयड फ़ोन को भी लेके देखा हूँ, उसको कंपेयर किया तो आईफोन का वीडियो कैमरा क्या है ना वो बहुत बढ़िया है। आप आईफोन का इस्तेमाल करके शॉर्ट फिल्म्स को शूट कर सकते हैं, म्यूज़िक वीडियो को शूट कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस को शूट कर सकते हैं, लॉग्स को शूट कर सकते हैं, ट्रैवल फिल्म्स को, एड फिल्म्स को शूट कर सकते हैं और इसी तरह से आप रील्स बना सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हैं। इस तरह से आप क्रिएटर है, यूट्यूबर है, लॉगर है तो आपके लिए आईफोन लेना सही डिसीजन हो सकता है। यदि आप क्रिएटिव पर्सन है तो आंख बंद करके आईफोन को लीजिए, इसमें आपका काम अच्छे से हो जाता है। यदि आप YouTube चैनल क्रिएशन और मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो लॉगिंग करना सीखना चाहते हैं, तो स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं, तो स्मार्टफोन वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। प्रोज नंबर 4, आईफोन इज़ गुड फॉर वीडियो एडिटिंग आल्सो। आप आईफोन से अच्छे वीडियोस को शूट करने के साथ साथ इसमें बेहतरीन तरीके से वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं। मैं मेरे ज़्यादातर वीडियोस को आईफोन से ही शूट करता हूं और आईफोन में ही एडिट करता हूं। 1 लाख का एडिटिंग सिस्टम जितना काम करता है ना उतना काम आईफोन करता है। मैं इस आईफोन में मेरे ड्रोन के वीडियोस को भी एडिट किया हूँ, गोप्रोज के वीडियोस को भी एडिट किया हूँ, कैमरा और आईफोन से शूट हुए वीडियोस को भी एडिट किया हूँ। स्ट्रक हुए बिना और हैंग हुए बिना ही इस फ़ोन में आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए भी आईफोन बेहतरीन है। ये तो हो गए आईफोन्स के प्रोज के बारे में। अब हम आईफोन के कॉन्स के बारे में देखेंगे। कॉन्स नंबर 1,
आईफोन डू डिक्टेटरशिप। ये आईफोन है ना, मतलब इसका पेरेंट कंपनी एप्पल है ना, अपने ग्राहकों के ऊपर डिक्टेटरशिप को चलाता है, बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फालतू के लिमिटेशंस को डालता है। फॉर एग्जांपल के लिए बताना है तो ये आईफोन है ना, थर्ड पार्टी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं होता है। जो कुछ भी लेना है ना वो एप्पल का ही लेना पड़ेगा और इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, महंगे होते हो। जानबूझ के एप्पल कंपनी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए थर्ड पार्टी डिवाइसेस के साथ इनकम्पैटिबिलिटी को क्रिएट की करके बैठी है। और इसके बारे में यूएस के कोर्ट में भी डिस्कस हुआ है। जब कोर्ट इसके ऊपर थोड़ा हैमर चलाने से अब थोड़ा ये औकात में आ रही है एप्पल कंपनी। पहले ये टाइप सी कनेक्टर को भी नहीं देती थी, अभी अभी देने लगी है कोर्ट का ऑर्डर होने से। इतने लेवल पर ये डिक्टेटरशिप को चलाती है पैसे के लिए। और इसी तरह से डिवाइसेस को भी कनेक्ट नहीं कर सकते। यदि आप जुगाड़ बना के किसी थर्ड पार्टी डिवाइसेस को, चार्जर को, कनेक्टर को, नहीं तो हेडफोन को इस्तेमाल करते हैं और कुछ दिक्कत होता है, रिपेयरिंग का इशू आता है तो तब वो वारंटी क्लेम नहीं होता, और दूसरा इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होता। इस तरह से थर्ड पार्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल करना इसके साथ थोड़ा मुश्किल है। ये आईफोन का डिक्टेटरशिप है। और इसी तरह से आप थर्ड पार्टी ऐप्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता है। एंड्रॉयड में आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिल रहे तो थर्ड पार्टी ऐप्स को गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप जो भी ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, वो कंपलसरीली एप्पल स्टोर में अवेलेबल है तो ही वो इसमें इंस्टॉल होता है। थर्ड पार्टी ऐप्स इसमें इंस्टॉल नहीं होते हैं। यदि आप कुछ यूज़फुल एक्टिविटी के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो ऐप्स को इसमें नहीं होता है। और इसमें ज़्यादातर बेसिक ऐप्स को छोड़ के बाकी प्रोफेशनल ऐप्स और काम के ऐप्स रहते हैं ना, वो सब पेड है, फुकट में इसमें ऐप नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे स्टार्टअप के कामों के लिए बार बार डॉक्यूमेंट्स को साइन करके स्कैन करके मेरे सीए और सीएस को, लीगल एडवाइज़र को भेजना होता है। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट स्कैनर फ्री नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। और मुझे कभी कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी भेजना होता है, तभी भी इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए पैसा देना पड़ता है। इस तरह से जितने भी हमको यूज़फुल ऐप्स का इस्तेमाल करना होता है ना, उन सब ऐप्स के लिए आईफोन में पैसा देना पड़ता है, फुकट का कुछ नहीं मिलता। यदि आप थोड़ा डेवलपर के बारे में सोचते हैं तो कुछ उसमें एडवांस्ड सेटिंग्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी ये आईफोन आपको अलाउ नहीं करता है, लिमिटेशन डालता है। इस तरह से हर एक चीज़ में आईफोन आपके ऊपर डिक्टेटरशिप को चलाता है। एक और चीज़ है, यदि आप शॉपिंग करते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि एंड्रॉयड में रेट कम रहता है, लेकिन सेम प्रोडक्ट को आप आईफोन में परचेस करने की कोशिश करते हैं तो एकदम प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस हाइक होता है। इधर भी आईफोन अपनी मनमानी चलाती है। आईफोन कहती है कि मेरा कस्टमर है, मेरा डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है तो शॉपिंग में मुझे भी कमीशन मिलना चाहिए जितना वो खरीदता है। इस तरह से शॉपिंग साइट्स के ऊपर ये आईफोन अपना एक रूल्स को लगाती है। और शॉपिंग साइट वाले क्या करते हैं कि कस्टमर से ही पैसा लूट के आईफोन को देते हैं। इस तरह से ये शॉपिंग करते वक्त भी इसका एक बड़ा कॉन्स है। कॉन्स नंबर 2, आईफोन रिपेयरी इज़ टू एक्सपेंसिव एंड बिग हेडेक। आईफोन को रिपेयरी करना क्या है ना, बहुत ही महंगा पड़ता है। गलती से आईफोन आपके हाथ से गिर जाता है, इसमें कुछ दिक्कतें होती है तो उसको रिपेयरी करवाने के लिए आपको इसके सर्विस सेंटर को भेजना पड़ेगा, क्योंकि गांव में आपको आईफोन रिपेयरी करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। वो करता है तो भी वो बर्बाद करके ही रखेगा। और आईफोन का रिपेयरिंग सेंटर, सर्विस सेंटर सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही ज़्यादातर है, मतलब पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, इस तरह से बड़े बड़े शहरों में आप रहते हैं तो आप आईफोन को आसानी से रिपेयरी करवा सकते हैं। फिर उधर भी ज़्यादा पैसा जाता है, एक्सपेंसिव होता है, आपके जेब के लिए बड़ा लगता है, कटिंग्स पड़ता है। और दूसरा क्या है, ये हेडेक भी है, क्योंकि सर्विस सेंटर को भेजना पड़ेगा, वो रिपेयरी होने तक आके वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा भी जा रहा है और हेडेक भी होता है। और ये तो हो गए आईफोन के कॉन्स। इस तरह से आईफोन को कॉन्स भी है और प्रोज भी है। अब आप डिसाइड कीजिए आप क्यों आईफोन को ख़रीदना चाहते हैं। यदि आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आईफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो मत खरीदिए।
20-30 हज़ार में आपको अच्छा खासा एंड्रॉयड फ़ोन आ जाता है, उसमें सारे ऐप्स भी मिलते हैं और वो चलाने में भी आपको बहुत मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है। कुछ प्रोफेशनल काम नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आप क्रिएटर भी नहीं है, तो आईफोन को मत खरीदिए, एंड्रॉयड फ़ोन को खरीदिए। यदि आप क्रिएटर है, बिजनेसमैन है, तो आप आंख बंद करके आईफोन को खरीदिए। आप कुछ भी करते ही नहीं है, स्टूडेंट है, तो भी आप एंड्रॉयड को भी मत खरीदिए, आईफोन को भी मत खरीदिए। कि अब आप एंड्रॉयड फ़ोन को खरीदना चाहते हैं क्या आईफोन को खरीदना चाहते हैं, अब कमेंट करके मुझे बताइए। अभी भी कुछ डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको आंसर करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।